दोस्तों, कई दशकों के बाद अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीकियों के हक में आवाज उठा रहा है बल्कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश को भी एक्सपोज कर रहा है। आखिर क्यों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्रैओरे के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो आने वाले समय में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं? आखिर क्यों अपने काले रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान से बताकर पूरी मुस्लिम कौम के लिए उम्मीद बन रहे हैं? आखिर क्यों सितंबर 2022 में राष्ट्रपति पॉल रेनी दमीबा को सत्ता से हटाकर इब्राहिम ट्रैओरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए? तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 14 मार्च 1988 को कियारा के बोडो कुई बुर्किना फासो में एक मिडिल क्लास परिवार में इब्राहिम ट्रैओरे का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। इब्राहिम ट्रैओरे आगा डेगू विश्वविद्यालय से जूलॉजी की पढ़ाई की। अपनी शुरुआती दिनों से ही आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक था। इसी वजह से वह बुर्किना फासो की सेना में शामिल हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और उनकी सेना में बहादुरी को देखते हुए उनको सबसे विजनरी आर्मी जनरल में गिना जाने लगा। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जो 1960 में फ्रांस से आजाद हुआ था, लेकिन यह आजादी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस ने इस देश को इनडायरेक्ट रूप से अपने कंट्रोल में रखा था। देश का शासन, अर्थव्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खासकर सोना, सभी पर फ्रांस का दबदबा था। बुर्किना फासो दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है, लेकिन इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलता था। सोने की खुदाई फ्रांसीसी कंपनी करती थी, जिसके कारण देश का सोना विदेशी कंपनियों के पास जाता था। फ्रांस ने बुर्किना फासो और आसपास के कई अफ्रीकी देशों के साथ ऐसे समझौते किए थे जिनके तहत वह सुरक्षा के नाम पर अपनी सेना इन देशों में तैनात कर सकता था। देश का 80% निर्यात सोने से आता था, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां गरीबी में जी रहे थे क्योंकि उनका अपना संसाधन उनके खुद काम नहीं आ रहा था। इन हालातों की वजह से लोगों में गुस्सा भड़कना शुरू हो गया। 2010 के दशक में राजनीतिक अशांति बढ़ने लगी। अलग अलग समूहों ने हथियार उठा लिया और हालात बिगड़ते चले गए। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। साल 2015 के चुनाव में क्रिश्चियन कबोरे को राष्ट्रपति चुना गया, जिन्हें फ्रांस का समर्थन हासिल था। उस समय बुर्किना फासो में फ्रांसीसी सेना मौजूद थी, लेकिन कबोरे के शासन में हालात और खराब होते गए। गरीबी, भुखमरी और असुरक्षा बढ़ती गई। बुर्किना फासो पिछले कई सालों से इस देश में ISI, अल-कायदा और आतंकवादी संगठनों का क्राइसिस झेलते आ रहा है और हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। एक आंकड़ों के अनुसार 2020 और 2022 के बीच में 4000 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 20 लाख लोग अपने देश को छोड़कर चले गए। आखिरकार जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की सेना ने देश के बिगड़ते हालात को देखकर तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने क्रिश्चियन कबोरे को हटाकर एक मिलिट्री जनरल पॉल हेनरी दमीबा को राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन दमीबा भी लोगों के उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और हालात इतने खराब हो गए कि सेना के जवानों को सैलरी तक टाइम पर नहीं मिल पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि सेना के कुछ सीनियर ऑफिसर्स, जिन्होंने दमीबा को सत्ता में लाने में मदद की थी, वह उनसे नाराज हो गए और मात्र 8 महीने के बाद सितंबर 2022 में सेना ने एक और तख्ता पलट कर दिया। इस बार दमीबा को हटाकर एक नए नेता को सत्ता सौंपी गई और वो नेता थे इब्राहिम ट्रैओरे, और मात्र 34 साल के उम्र में वो बन गए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। सत्ता संभालते ही कुछ ही महीनों के बाद जनवरी 2023 में इब्राहिम ट्रैओरे ने फ्रांस के साथ बुर्किना फासो के रक्षा समझौते को रद्द कर दिया, बल्कि फ्रांस को 1 महीने का समय देकर अपनी सेना को बुर्किना फासो से हटाने का आदेश दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बुर्किना फासो की सेना से नहीं उलझना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप अपनी सेना को हटा ली। फ्रांस के निकलने के बाद ट्रैओरे यह बात जानते थे कि उन्हें अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से निपटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। इसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रैओरे के साथ मिल गए और इब्राहिम ट्रैओरे को रूस की तरफ से कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए गए। पुतिन ने इब्राहिम ट्रैओरे को आने वाले वक्त का मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता तक कह दिया। इब्राहिम ट्रैओरे ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए चीन से मिलिट्री व्हीकल्स और तुर्की से ड्रोन लिए,
जो विद्रोही समूहों से लड़ने में मददगार साबित हुई। इन प्रयासों से लगभग 21 लाख बेघर लोगों में से 3 लाख लोग अपने घर को लौट सके। इब्राहिम ट्रोरे ने विदेशी कंपनियों से सोने के खदानों के परमिट छीन लिए। ट्रोरे ने देश की सबसे बड़ी संपत्ति यानी सोने पर ध्यान दिया। 2023 में पहली सोने की रिफाइनरी बनवाई, जिससे बुर्किना फासो के लोगों को हजारों नौकरियां मिल सकी। अगस्त 2024 में इब्राहिम ट्रोरे ने IMF से मिलने वाले 32 मिलियन लोन को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि अफ्रीकी देशों के पास वो सब कुछ है जिससे वो अपनी तरक्की खुद कर सकते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनका देश कर्जे के जाल में फंसे। कृषि को बेहतर करने के लिए इब्राहिम ट्रोरे ने चीन से ट्रैक्टर्स, मोटर पंप, उर्वरक और अन्य सामान मंगवाए और इन्हें अपने देश के किसानों को मुफ्त बांट दिए। बुर्किना फासो में बिजली की कमी एक बड़ी समस्या है। देश की 69% आबादी को बिजली नहीं मिलती है और जो 21% लोग बिजली का उपयोग करते हैं उन्हें भी पूरे दिन बिजली नहीं मिलती। इस समस्या से निपटने के लिए इब्राहिम ट्रोरे ने चीन की मदद से सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कराने का काम शुरू किया और साथ ही उन्होंने रूस से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की मदद मांगी। अगर यह प्लांट बन जाता है तो बुर्किना फासो दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा अफ्रीकी देश होगा जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाएगा। इन सभी कदमों की वजह से इब्राहिम ट्रोरे ने कम समय में ही बुर्किना फासो के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन गए और सत्ता संभालने के बाद वो लगातार इजराइल के खिलाफ बोलते आए हैं। किस तरह से गाजा में इजराइल ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिस तरह गाजा के लोगों को इजरायली सैनिक कत्लेआम मचा रखा है, यह इब्राहिम ट्रोरे जैसे नेता का ही प्रभाव है जिसकी वजह साउथ अफ्रीका, इजराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट तक खींच ले गया और किसी भी ग्लोबल मंच पर कोई ऐसा मौका नहीं गुजरता जब वो इजराइल की निंदा ना करते हो। लेकिन इस अफ्रीकी नेता का एक और बयान आया जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के नजरों में आ गए। इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी तुलना हजरत बिलाल ए हबशी से कर दी। उन्होंने कहा है कि मैं हजरत बिलाल ए हबशी के खानदान से हूँ, मेरा ताल्लुक भी उन्हीं से है और मैं उन्हीं का वंशज हूँ और कौम अपने आप को यतीम ना समझे। लोग अब उन्हें मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि उनकी सोच सलाहुद्दीन अयूबी से मिलती है। फिलहाल दोस्तों, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम ट्रोरे किस तरह के राजनेता निकलते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरे देश में हुई है। आपका इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।